बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में नया निज़ाम इंसाफ राइज नवाज शरीफ की इंतखाबी सियासत में दोबारा वापसी और जस्टिस मंदोखेल आखिर सुप्रीम कोर्ट में किसके लिए सहूलतकारी अंजाम दे रहे हैं। आज इन तीन मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। तो पाकिस्तान में एक नया निज़ाम इंसाफ राइज कर दिया गया है। इस नए निज़ाम के तहत अज खुद नोटिस कवानीन में तब्दीली की आड़ में नवाज शरीफ साहब को अपील का हक दे दिया गया है। इस अपील के हक का मतलब यह है कि अब नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो तमाम कानूनी एनआरओज हासिल कर सकते हैं जो उन्हें पाकिस्तान की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पर दोबारा इंट्रोड्यूस होने का मौका फराहम कर सकते। ये कानून बुनियादी तौर पर बनाया ही नवाज शरीफ साहब के लिए है और एक पॉलिटिकल इशराफिया है जिसने आपस में इन रेडियो को बांटा है। इसमें जहांगीर तरीन भी फायदा उठाएंगे, यूसुफ रजा गिलानी भी फायदा उठाएंगे, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी भी ये इस्तिफादा हासिल करने वालों में शामिल होंगे। तो बुनियादी तौर पर पर्सन स्पेसिफिक कवानीन पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं और एक आम आदमी को मैसेज दिया जा रहा है कि इस मुल्क के अंदर कुछ होली काउज हैं, कुछ अनटचेबल्स हैं जिनके लिए हर तरह की सजाएं माफ हैं, जिनके लिए इंसाफ के दरवाजे मुख्तलिफ हैं, जिनके लिए पार्लियामेंट में कवानीन साजी की जा सकती है, जिनके लिए ऐसे कवानीन तरतीब दिए जा सकते हैं जिससे उनकी सजाएं खत्म हो सकती हैं, उन्हें एनआरओज मिल सकते हैं, उन्हें तिब्बी बुनियादों के ऊपर जमानतें मिल सकती हैं और वो नाअहल होकर मुजरिम करार पाकर बरतानिया में पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पर्सन स्पेसिफिक कवानीन है और एक रूलिंग एलीट है जिसने इस मुल्क के इंसाफ के इदारों के ऊपर, कानून साजी के इदारों के ऊपर अपना कब्जा मजबूत कर लिया। इस मुल्क की पार्लियामेंट में आपके लिए हर वो फार्मूला दस्तयाब है। अगर आप करप्ट हैं, अगर आप किसी माफिया से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप किसी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं, तो फिर आपके लिए इस मुल्क के कवानीन एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ज्यादा वैल्यू नहीं रखते। मगर आप ये देखिए कि इस मुल्क के अंदर कोई कानून ऐसा नहीं बनेगा जो एक आम गरीब आदमी को फौरी तौर पर सस्ता और मियारी इंसाफ फराहम करे। यानी कि ये वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जहां पर 50,000 से ज्यादा मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं। इन मुकदमात को फौरी तौर पर टैकल करने के लिए, फैसला करने के लिए, इंसाफ फराहम करने के लिए कोई कानून साजी दस्तयाब नहीं है। ना ही इस मुल्क की पार्लियामेंट का मसला है कि इस मुल्क में अगर आप गरीब आदमी हैं तो फिर आपको उम्रे नूह दरकार है इंसाफ लेने के लिए। और ये वो मुल्क है जहां पर ये कहा जाता है कि आपने वकील क्या करना है, आप जज ही कर लीजिए। मगर यहां पर शरीफ खानदान के लिए, जरदारी खानदान के लिए, गिलानी खानदान के लिए और करप्ट इशराफिया के लिए कवानीन मुख्तलिफ हैं, प्रोसीजर्स मुख्तलिफ हैं। अब आप ये देखिए कि बज़ाहिर आज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने का मामला था, लेकिन इस मामले के अंदर इतने टेक्निकल तरीके से वारदात लगाई गई है, नकब लगाई गई है कि मोहसिन दावड़ ने एक तजवीज़ फ्लोट की कि जनाब आप अपील का हक दे रहे हैं, लेकिन वन टाइम अपील का हक उन तमाम अफराद को भी दीजिए जो माजी में इस अज खुद नोटिस की वजह से सजाओं का शिकार हुए। और फिर लॉटरी के अंदर लकीली तौर पर नवाज शरीफ साहब भी आ गए, लेकिन जो उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर रेफरेंस दिया कि वो किन लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं, वो नस्ला टावर के मुतासरीन को फैसिलिटेट करने के लिए अपील का हक दे रहे थे। मगर देखिए शोमी किस्मत और कुर्बानी चेक कीजिए
कि कुर्रा नवाज शरीफ साहब के हक में भी निकल आया और पॉलिटिकल एलीट के हक में भी निकल आया। मगर आप इस पर्सन स्पेसिफिक तरमीम में और इनका इत्तफाक राय देखें क्रॉस दी बोर्ड, यानी इनके बारे में एक बात ये कही गई थी कि जब ये इक़्तिदार में आ रहे थे तो इमरान खान एक बात कह रहा था कि ये नाम गरीब का इस्तेमाल करेंगे, नारा महंगाई के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, मगर असल में ये अपनी चोरी बचाने के लिए आ रहे हैं, ये एनआरओ के लिए आ रहे हैं। और हमने आके देखा है कि पिछले एक साल के अंदर इनकी परफॉर्मेंस क्या है। इनकी परफॉर्मेंस ये है कि इन्होंने आते साथ अपने नैब मुकद्दमात खत्म करवा दिए। वो शख्स जिसके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होनी थी वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया। और इन्होंने जो करप्शन का स्टैंडर्ड है, यानी कि 50 करोड़ रुपए से नीचे की करप्शन तो नैब का सब्जेक्ट ही नहीं है, और फिर आमदन से जायद असासों का मामला और बहुत सारे ऐसा टेक्निकल तरीके से इन्होंने वारदात डाली है कि ये किसी भी तरीके से नैब के रडार में आ ही नहीं सकते। और अब ये देखिए कि ये दूसरी कानून साजी है जो ओवरनाइट हो रही, और इतनी जल्दी इतनी स्पीड आज तक आपको पाकिस्तान की कौमी असेंबली में किसी अवाम के मसले पर ये आपको स्पीड नजर नहीं आएगी। इस मुल्क में आटे की लाइनों में लगकर लोग अपनी जानें दे रहे हैं, लेकिन ये इस मुल्क की कौमी असेंबली का इशू नहीं है। इस पे किसी बिलावल को तकरीर नहीं आती, इस पे कोई शहबाज शरीफ लबकुशाई नहीं कर सकता, क्योंकि उनको दिलचस्पी नहीं है। इस मुल्क का हर पैदा होने वाला शहरी 2,16,000 रुपए का मकरूज पैदा हो रहा है, मगर ये भी इस कौमी असेंबली का इशू और सब्जेक्ट नहीं। इनका इशू नवाज शरीफ, इनकी सियासत आसिफ अली जरदारी और इनका नस्बुलैन मौलाना फजलुर रहमान, ये टोटल माफिया की इनकी टोटल पॉलिटिक्स है और उसकी खातिर ये सब कुछ किया जा रहा है। मगर ये कैसे हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि एक हाफिज साहब है जो इनको हल्लाशेरी दे रहे हैं और इनको नई पैकिंग के साथ एक पुरानी शराब मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जा रही। अब ये मार्केट में बिक पाएगी या नहीं बिक पाएगी, ये एक अलग कहानी है। इससे पहले एक और मंजन बेचा गया, और वो मंजन ये था कि 62(1)(f को ख़त्म कर दिया जाए, और इसको ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी थी। इस तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ का साथ दरकार था। अब इमरान खान जिसने इतनी मेहनत लगा के नवाज शरीफ साहब को उनके अंजाम तक पहुंचाया, वो कैसे 62(1)(f से विड्रॉ करता, ऑल्दो के जहांगीर तरीन उनके बड़े करीब थे, लेकिन ये रियायत खान साहब ने उनको नहीं दी। फिर उसके बाद एक नई फार्मूला ये आया कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, डिस्क्वालीफाई करके नवाज शरीफ के बराबर लेकर आए, और बराबर लाने के बाद अब इनको मजबूर करें कि आपस में बैठ के 62(1)(f को ही ख़त्म कर दें, ताकि ये नाअहली का झगड़ा ही ख़त्म हो जाए। यहाँ पर भी अब इमरान खान को पहले नाहल करना एक पूरा एक प्रोसेस है, और ये कर लेते अगर वो नवाज शरीफ होता, ये कर लेते अगर तहरीक इंसाफ की पोजीशन नून लीग जैसी होती, ये सब कुछ हो जाता। तो अब एक नया फार्मूला है और वो है तराजू के पलड़ों को बराबर करने का। अब इमरान खान को नवाज शरीफ बनाने के लिए तो बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, मगर नवाज शरीफ को इमरान खान के बराबर लाने के लिए इस तरीके से टेक्निकल वारदात डाली जा रही है कि ना उसको अदालतों के सामने पेश होना, ना वो सरेंडर करेगा, ना वो गिरफ्तारी देगा, वो लंदन से बैठ के अपील दाखिल करेगा, और जो मुलाजम होंगे जुडिशरी में उनके लगे हुए सहूलतकार, वो उनके लिए बड़े आराम से ये रिलीफ को पैदा कर देंगे। तो इस तरीके से ये सारी वारदात डल जाएगी। लेकिन इसके साथ एक और वारदात भी डल रही, और वो ये डल रही है कि इंतखाबात से अब कैसे जान छुड़ानी, और जान छुड़ाने के लिए अब जुडिशरी के अंदर एक इंटरनल डिवीजन है जिसके बारे में सबको बड़े वाज़े तौर पर पता है, और ये आज से नहीं है। कुछ लोग इसको समझ रहे थे कि पाकिस्तान की जुडिशरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रही है, मगर अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर रही है। और अभी जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जिस तरीके से वो 4 जजेस के फैसले पे अड़े हुए हैं, तो उससे ये लग रहा है कि उनकी तमाम तर गुफ्तगू और उसका जो बेनिफिशरी है वो शरीफ खानदान और PDM माफिया है। और उसका रिजल्ट ये होगा कि अगर कोर्ट ऑर्डर को इस बुनियाद पर कॉन्ट्रडिक्टरी बना दिया जाए कि कोर्ट ऑर्डर जारी नहीं हुआ
और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को अंडरस्टूड समझते हुए इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान से तारीख मांग ली और उस तारीख पर इलेक्शन अनाउंस कर दिया। तो ये ना तो कोई ऑर्डर जारी हुआ, तो फिर अहकामात किस तरह स्टैंड करेंगे। यानी इसका दूसरा मतलब ये है कि बैक टू स्क्वायर वन लग जाएगा, इलेक्शन का मामला वहीं का वहीं रुक जाएगा, सदर की तारीख भी बेवकूत हो जाएगी और इस तरीके से इलेक्शन से जान भी छूट जाएगी। लेकिन उससे बढ़ के आज खुद नोटिस के हवाले से काजी फाइज ईसा साहब की भी अभी एक जजमेंट आई है। हाफिज कुरान को नंबर देने का मामला था और वो उन्होंने भी एक ऑर्डर जारी कर दिए, जो अज खुद मामलात अभी चल रहे हैं कोर्ट में उसको रोक दिया जाए। तो कहने का मकसद ये है कि तमाम तर अटैक पार्लियामेंट से और जुडिशरी के अंदर से वो चीफ जस्टिस की तरफ तोपों का रुख है, मगर ये तोपें क्या सिर्फ उमर अता बंदयाल को टारगेट करेंगी या मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहब अपने लिए भी कोई गड़ा खोद रहे हैं कि कल को वो खुद भी इफेक्ट होंगे इस पूरे प्रोसेस से, जब वो खुद कुछ करना चाहेंगे लेकिन वो कर नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी फिर मुशावरत करनी होगी उन्हीं 3 से 4 जजेस के साथ जो उनको हर कदम के ऊपर एक टफ टाइम देंगे। क्यों? क्योंकि अब ये इदारा अपने डिक्लाइन की तरफ है। ये इदारा उस जवाल की तरफ जा रहा है जो शख्सी लड़ाइयों की वजह से तबाह हो रहा है। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे नया निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए तो बुरी खबर है, लेकिन यकीनन माफिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।